एक का रिपीटेशन 3 बार है या 4 बार है या 5 बार है। दो का रिपीटेशन 2 बार है या 3 बार है या 4 बार है या 5 बार है। 6 का रिपीटेशन 3 बार है, 2 बार है या 4 बार है या 5 बार है। ये चीज हम सीखने का कोशिश करेंगे कि ये पावर्स कितना देता है। इसके बारे में सबसे पहले दिशा जी आप लोगों को समझा देंगे। उसके बाद हम ड्राइवर और कंडक्टर के जो है कॉम्बिनेशंस के स्टार पे जाएंगे, किसको कितना स्टार्स मिलता है। तो दिशा जी आप बताइए कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसके पावर को हम कैसे देखते हैं, बिल्कुल बता सर, सकते थैंक हैं। यू। हाँ जी। आपको एक्सेस दे क्या? जी मेरे पास सिस्टम है तो मैं आपको बता सकती हूँ। एक मिनट। आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। सर आपको, आपने डिसेबल किया हुआ है, आप उसे सही कीजिए सर। आपको हमने होस्ट बनाया है, देखिए अभी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सर। बताइए इसके रिपीटेशंस के बारे में, एक से कैसे पावर्स किसी का गिनते हैं। ठीक है सर। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। ठीक है। मैं सब, थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। नाउ नेक्स्ट, पावर्स को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने ये मेन चीजें रखना चाहती हूँ, ताकि बाद में जब हम ऐड करें तो आप सबको पता हो कि हम ऐड कर रहे हैं तो ऐसा क्यों आ रहा है, और ऐड करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो अगर 0.5 है, 0.45, तो उसे हम 0.45 ही बोलेंगे। ठीक है। अगर 100% की वैल्यू है तो हम उसे 1 मानेंगे। अगर 200% ऐड होंगे तो 1 + 1 2 होगा। ठीक है। अगर एक 100% और एक 0.45 होगा तो उसे 1.45 कहेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम डेसिमल्स को ऐड करते हैं और अगर वो 0.4 तक जाता है तो उसे हम 1 ही मानते हैं, और अगर वो 5 जाता है तो हम उसे 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो सेम वे अगर हम 100% और 0.45 और 0.45 को ऐड करते हैं तो 1.90 जाता है, जिसे हम 2 मानते हैं। ठीक है। और फिर से बता रही हूँ, अगर 0.45 है तो उसे 0.45 ही मानेंगे, उसे वैसे ही रखेंगे। 100% को हम 1 कंसीडर करेंगे। 200% है तो 1 कंसीडर करके उसको 2 बना लेंगे। अगर 0.45 लिखा है और 1 लिखा है तो उसे ऐड करके 1.45 लिखेंगे और उसको 1 मांगेंगे। ठीक है। अगर 100 लिखा है और 2.5 है, उन्हें ऐड करके हम उसे अगर राउंड करेंगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि 1.5 के बाद से हम उसे 2 मारने लग जाते हैं, लेकिन वो 2 वीक होगा, वो पूरा एक नहीं है क्योंकि। ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट चीज बताते हैं। पहले तो आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जिसका फॉर्मेट होता है डी माने आपकी डेट, माने आपका मंथ, फिर आपकी सेंचुरी, और फिर आपका ईयर। मतलब कि जो आपकी डेट होती है 1 2 या 3 10 20, उसके बाद आपका मंथ 1 2 3 4 12 तक जाता है ये। सेंचुरी का मतलब, उनका रिसीवल हो चुका है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मैम आपको? नहीं सर। ओके, उनका डिसेबल हो गया है।
ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर जो है, जो ईयर होता है डेट ऑफ बर्थ में, जैसे किसी भी जातक का हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1981, ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें एक कितने बार आएगा ये हमको देखना होता है कि ड्राइवर कौन, ये हो गया 7 हो गया, कंडक्टर हम उसके बाद निकालेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिला के कितना बार जो है हमारे चार्ट में। दिशा जी क्या हुआ था? सर नेटवर्क का प्रॉब्लम था, फिर से वो डिसेबल दिखा रहा है, आप अनेबल कर दीजिए। मैं, हाँ, सर डिसेबल है। किया मैंने, आपको बनाया होस्ट। ये 25 डेट ऑफ बर्थ हो गया, मंथ हो गया 7, ईयर सेंचुरी हो गया 19, और 81 हमारा ईयर हो गया। बताइए। हाँ, तो जैसे कि सर ने बोला कि इनका डेट 25 है, तो ये डेट आपको सामने डीडी दिख रहा होगा, एमएम आपको दिख रहा होगा कि ये महीना है। 19 सेंचुरी होती है, या इस समय हम लोग 20वीं पे चल रहे हैं, तो उसे हम सेंचुरी कंसीडर करेंगे। वाई वाई का मतलब जिस ईयर में आप पैदा हुए हैं, जैसे सर ने यहाँ लिखा 81, तो उसी तरह यहाँ पे 81, 92, 12, 10 कुछ भी डिजिट आ सकता है। ठीक है, अभी तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको ऐड करने में या इसका फॉर्मेट समझने में, तो आप प्लीज पूछिए, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगी। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में, तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को समझने में दिक्कत है? गायत्री जी? सर समझ आया। ओके। ठीक है, थैंक यू। अब मैं बताती हूँ, इसके बाद हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली हुई है जो है 21 मार्च 1992। ठीक है, आप चाहें तो अपनी भी लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद इसका लोशो ग्रिड बनाते हैं, ताकि आपको और अच्छे से और आसानी से समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कंडक्टर और ड्राइवर निकाल लेंगे। इसका ड्राइवर होगा हमारा, कोई बताएगा? 3, और इसका कंडक्टर होगा 9। ये हमारा लोशो ग्रिड है। इसको हम नीचे करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे पहले। तो सबसे पहले आप 2 देख रहे हैं, 2 को 2 की जगह पे डालिए। 1 3 9 9 2। ड्राइवर और कंडक्टर को भी डालेंगे। ठीक है, अब आप सबके अनुसार 9 की पावर 3 होनी चाहिए, एक वन क्योंकि वो, वन एक और वन जाएगा ग्रिड में। हाँ जी, एक और बन जाएगा। तो आप सबके अनुसार जो 9 की पावर है वो 3 होनी चाहिए ग्रिड में, बट ऐसा नहीं है। अब हम इसको, इसका फॉर्मूला लगा के समझेंगे कि 9 की एक्चुअल पावर है क्या। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे देखेंगे कि डेट पार्ट होता है, यानी कि मैंने वो फॉर्मेट पहले ही लिखा हुआ है, जो आपका डेट होती है उसको हम 100% की वैल्यू पे काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 21 है,
तो 21 में 2 को भी 100% काउंट करेंगे और 1 को भी 100% काउंट करेंगे। ठीक है, अगर मंथ है तो मंथ को हम लोग 100% काउंट करेंगे। जैसे कि 0 है यहाँ पे तो उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन उसमें 3 है तो उसको हम 100% की वैल्यू पे काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं। 1 और 9 इसकी सेंचुरी है। 1 की वैल्यू जो है वो 0.45 होगी और 9 की वैल्यू जो है वो 0.45 होगी। ठीक है, अब हम ईयर की तरफ बढ़े जो कि 92 है, तो 9 की वैल्यू 100% होगी और 2 की वैल्यू भी 100% होगी। अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ डी डी की जो वैल्यू है वो 100 और 100 है। उसके बाद इसमें जो एम एम की वैल्यू है वो भी 100 और 100 है, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद जो आपकी सी सी की वैल्यू है वो 0.45 और 0.45 है। जो आपके वाई वाई की वैल्यू है वो आपकी 100 और 100 है। आप लोग ने नोट कर लिया? इसमें कोई क्वेश्चन है? हम लोग फिर नीचे जाके ऐड करेंगे। किन्हीं को कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। अब आपके मन में आएगा जो हमारा ड्राइवर और कंडक्टर है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ड्राइवर होता है वो भी 100% की वैल्यू रखता है और जो हमारा कंडक्टर है वो भी 100% की वैल्यू रखता है। अब सर बार बार कहते हैं कि कुआं नंबर जो होता है मैजिकल नंबर होता है उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसकी वैल्यू अगर आपको कभी कैलकुलेट करनी पड़े तो उसकी वैल्यू हम 0.30 लेते हैं। अब ऐड करने में और आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ड्राइवर की भी वैल्यू है, कंडक्टर की भी वैल्यू है और सारे फॉर्मेट की वैल्यू है। ठीक है, अब हम अपने डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले 3 बार 9 आया था। ठीक है, एक आपका आया था सेंचुरी से, एक आया था आपका ईयर से, एक आया था आपका कंडक्टर से। ठीक है, तो जो सेंचुरी से आया था उसके लिए हम लिखेंगे 0.45। जो आपका ईयर से आया था उसके लिए हम लिखेंगे 100 और जो आपका कंडक्टर से आया था उसकी भी वैल्यू हम 100 लिखेंगे। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2.45 और ये राउंड ऑफ होके 2 बनाएगा। तो एक्चुअल में जो मेरा चार्ट है उसमें 9 की वैल्यू और जो पावर की बात कर रहे हैं वो 2 होगी। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो पूछ अच्छा, सकते ये जो वैल्यू 2 आया है तो इसका हम लोग इन टर्म्स ऑफ पावर कंसीडर करेंगे कि 2 नाइन्स का पावर होगा इसमें। हाँ हाँ जी, कल सर बता रहे थे रिपीटेशन है तो आप लोग हाँ। देख रहे थे कि 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं उसकी पावर 2 थी तो उसमें जो रिपीटेशन का रूल जो लग रहा था वो 9 की पावर 2 वाला, मतलब 9 2 बार रिपीट हुआ है उसकी पावर लग रही थी। इसमें 3 पूरा हो नहीं पा रहा है तो मेरा 3 नहीं जा रहा है,
2 जा रहा है, 9 की रिपीटेशन को 2 बार समझा जाएगा। क्यों सर, मैं ठीक हूँ? हाँ हाँ, सेंचुरी से ऐसे भी ये पावर फुल पावर होता नहीं है। नहीं, सेंचुरी का पावर मैंने यहाँ मेंशन किया है 0.45 होता है उसका पावर। करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा चार्ट में 2 बार 2 आया हुआ है। ठीक है, एक 2 आया है मेरा खुद का डेट से। अगर आप सामने देखेंगे सर ने लिखा हुआ है, एक है 100% क्योंकि वो डेट है और डेट की वैल्यू मैंने ऊपर मेंशन किया 100% होती है। और एक जो 2 आया है वो मेरा ईयर से 2 आया हुआ है जो है 1992, और ईयर की वैल्यू भी 100% होती है। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग 2 है जिसको सर बार बार बोलते हैं कि ये मास्टर नंबर बना रहा है मेरे चार्ट में या किसी के भी चार्ट में। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग आया हुआ है और 2 की पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है आप प्लीज पूछिए, तो नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। कोई क्वेश्चन? सब कुछ समझ में आ रहा है मैम, आगे चलिए। मेरी तरफ से नहीं। थैंक यू। यहाँ पे 11 आया हुआ है चार्ट में। 11 में सबसे पहला 1 तो डेट से आया हुआ है जिसकी वैल्यू 100% होती है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद दूसरा 1 जो है वो हमारा सेंचुरी से आया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंचुरी से आने वाले 1 की वैल्यू होती है 0.45, तो इसका आएगा 1.45 और इसको हम कंसीडर 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखने में तो 2 1 लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि एक सेंचुरी से आया हुआ है इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मेरे चार्ट में 1 भले 2 बार दिख रहा है पर 1 जो है वो 2 नहीं है, 1 की वैल्यू 1 है। इसलिए सर ने जो कल रूल बताया था कि 1 जब एक बार रिपीट होता है, सिंगल बार होता है हमारे ग्रिड में, तो जो भी डिटेल्स बताए थे वो लगेगा। इसलिए मेरी जॉब स्टेबल है, मुझे बहुत भागना नहीं पड़ता है। ये सर ने कल बताया था। ठीक है, ये भी आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बताइए। अब मेरे चार्ट में 3 2 बार है। एक 3 तो आपका मंथ से आ रहा है, और एक जो 3 है वो मेरा ड्राइवर है जिसकी भी वैल्यू 100 है, और इससे हमारी जो 3 की पावर है वो निकली है 2। ठीक है, तो अब आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसकी पावर क्या है और सर का रिपीटेशन पूरा समझ आएगा। तो यहाँ पे 9 की जो पावर है वो आपकी 2 निकली है, 2 की जो पावर है वो भी 2 निकली है जो कि बैलेंस होती है, 3 की पावर भी आपकी 2 निकली है जो कि बैलेंस है, और 1 की पावर निकली है 1। तो हम पावर्स जो है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी चार्ट में और किसी के भी चार्ट में। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछिए, या कोई भी डाउट हो तो, क्योंकि पावर का पार्ट जो है वो ऐसे ही निकाला जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए, लोसो ग्रिड बहुत बड़ा है, लोसो ग्रिड जो है छोटा नहीं है। यहाँ पर जो है आगे हम चलते हैं, तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जैसे कि जातक का हम सोचेंगे, देखेंगे कि मृत्यु कब होगी, तो हमने इसको निकाला है 2067 से लेके 70 के बीच में, जब भी शनि का मारक की स्थिति में जब चलेगा गोचर, वो गोचर देख लीजिएगा कैलेंडर के हिसाब से कि कहाँ पे तो इस स्थिति में इसकी मौत होगी इस साल में। कैसे होगी, तो शनि जो मौत देता है, जिसको एस्ट्रोलॉजी पता होगा उनको पता होगा। दूसरा है, हमने जो टाइमिंग निकाला है, इसका जन्म 3:45, 9:20 या
10:11 रात को। ये दोनों मॉर्निंग का है, ये रात का है। इस टाइमिंग में ही कहीं ना कहीं जन्म हुआ होगा इस जातक का, जो जो आपको डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। तो आप उसके टाइमिंग तक जा सकते हैं। उस लोसोगिड में इतना पावर है, लेकिन इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, उसमें भी खास करके केपी का। तो इस जातक का आप मृत्यु तक पता लगा सकते हैं, जन्म पता लगा सकते हैं, और किस टाइमिंग में हुआ है, हाँ किस जगह में हुआ है ये यहाँ से पता नहीं चलता है, लेकिन जगह के कंफर्मेशन आएगा। जैसे कि अगर इस जातक बता देता है कि हमारा जो नाम है वो नाम क्या है, तो वहां से 3 ऑप्शंस आएगा आपके पास में। जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, न्यूमरोलॉजी में हम ये पता लगाते हैं कि हमारी शादी एस के साथ में होगा, बी के साथ में होगा, आर के साथ में होगा। तो उसी प्रकार हम यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि जो इस जातक का जन्म कहाँ पे हुआ होगा, लेकिन उस पे भी ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शंस 3 में से अभी हमने 3 बताया है, लेकिन जब नाम कंफर्म हो जाएगा इस जातक का, 2 पे आ सकता है। और ये अगर कंफर्म हो जाए कि जातक दिन में जन्म हुआ है या रात में हुआ है, तो आपको ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि जन्म। कल भी हमने इस चीज की चर्चा किया था, कल के क्लासेस में जो हमने आपको बताया था, उसमें किनको समझ में आया था कि डेट कैसे निकालते हैं? किन्हीं को एस्ट्रोलॉजी आता है क्या यहाँ पे? तो लूसो गेट से पकड़ सकते हो। किन्हीं का था कि डेट निकाले थे, किनका निकाले थे डेट? अजीत सर का। अजीत सर जी, अजीत सर जी का तो कंफर्म। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? 21/3/2092। इसका टाइमिंग क्या मेरा है? सर, मेरा दिशा क्या है जन्म का टाइमिंग? सुबह के 9:27 27 मिनट, यानी कि 9:20 के आसपास में हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज जो है 5-7 मिनट का इधर उधर हुआ, तो जाने दीजिए, इतना हॉस्पिटल में भी आदमी इधर उधर कर देता है। तो ये यहाँ तक लोसोगिड में आप आ सकते हैं और किसी भी जातक के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम जो पढ़ते हैं, आपको ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं, जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के 9 से शुरू करेंगे, 9 से लेकर, और उसमें स्टार के बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि स्टार कितना मिलता है, किसमें किसको स्टार कितना मिलता है। ये आप लोगों को सिंह सर भी पढ़ा चुके होंगे, यहाँ पे हम भी बता रहे हैं, और जितने भी हमारे टीटीसी में प्रोग्राम में आते हैं, कहीं से कहीं न्यूमरोलॉजी आप लोग अगर सीखे रहते हैं, तो उन लोगों को पता रहता है कि इस जातक में या ये ड्राइवर कंडक्टर नंबर कौन सा स्टार देगा। अदरवाइज उसके बाद हम बात करेंगे कि नंबर के रिपीटेशंस कितने बार होने के बाद खराब स्थिति में हमारा चार्ट रहता है, और कितने बार जो है अच्छी स्थिति में रहता है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए 9 का अगर हमारे पास पे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है किसी भी जातक का, तो इसमें जो मिलता है वो सिंगल स्टार मिलता है। उसके बाद ये सब आप लोग लिख लीजिए। 9-8 का अगर किसी का है, अगर आप कोर्सेज में है तो आप लोगों को पीपीटीज मिल जाएगा, अदरवाइज जो नहीं है वो लिख लीजिए। 9-8 में है तो इसमें डबल स्टार मिलता है। फिर 9-7, अगर 9-7 है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, तो इसमें ट्रिपल स्टार मिलता है। और 9 और 6 है तो इसमें भी हम सिंगल स्टार देते हैं। 9-5 में जो है हम ट्रिपल स्टार देते हैं। उसके बाद 9-4 आता है, 9-4 में जो हम देते हैं फिर से सिंगल स्टार। उसके बाद आता है हमारा 9-3, 9-3 में भी हम ट्रिपल स्टार देते हैं। उसके बाद हमारा आता है 9-2, इसमें भी हम डबल स्टार देते हैं। उसके बाद आता है हमारा 9-1, इसमें हम देते हैं 4 स्टार। ये कॉम्बिनेशंस होता है। अब ये कॉम्बिनेशंस
किसको कितना मिला है ये हम लोगों ने पढ़ चुका है हर आदमी के बारे में कि किसका स्टार कम क्यों है और ज्यादा क्यों है। अगर उसमें किसी आदमी को समझने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 9 1 की कॉम्बिनेशंस हमें क्या लेकर देता है। मैडम आप हमको होस्ट बना दीजिए तो। ठीक है सर। यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 1 से लेकर 9 9 में 9 1 का कॉम्बिनेशन जो है क्यों देता है। सॉरी सर, आप मुझे ऑप्शन बताएंगे क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे। वो आप हमारे नाम के ऊपर में 3 डॉट होगा, जी 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 जी। उस पर क्लिक कीजिए, उस पे हमारा आएगा, उस पे मेक होस्ट बना दीजिए। डन सर। अब जो है हम ये चीज हमने देखा था कि 9 1 में जो यहाँ पे हमने दिया है कि 9 1 में हम 5 स्टार, तो क्यों दिया है ये टोटल चीज हमने आप लोगों को समझा दिए हैं कि 9 1 आने के बाद उसके बाद इस पर नाम कितने क्या देना है ये भी हमने आप लोगों को समझा दिया है। उसके बाद इस पे स्टार क्यों आता है ये कारण टोटल चीज का हमने 1 1 घंटा 2 2 घंटे के क्लासेस करके खत्म कर दिए हैं। लेकिन ये स्टार पढ़ लीजिए, आजकल जो है ये ट्रेंडिंग में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो आपसे जो 5,000 10,000 में लोसो गिल्ड का पढ़ाते हैं वो चीज यही बताएंगे आपको कि इसका स्टार क्या है। लोसो गिल्ड अपने आप में बहुत बृहत है। दोस्तों गिट की जानकारी जो है अगर आप लगाने के लिए आएंगे तो टोटल चीज यहाँ से पता लगाया जा सकता है आपके लाइफ के बारे में। यही जो लोसोगिट का चार्ट आपको दिख रहा है इसी चार्ट से आगे कहीं नहीं जाना है। ये लोसोगिट का जितने भी 2 के रिपीटेशन है 3 के रिपीटेशन है, कोई आदमी बता सकते हैं कार सर्प दोष कब बनता है लोसोगिट के चार्ट में? कोई बता सकते हैं? अजीत सिंह जी, रमन कुमार झा जी, विद्या जी, हरि जी। जब जब 4 4 5 2 होगा हाँ और 8 5 6 होगा, ओके। मतलब 8 5 6। अब ये कान सब दोष बनाता है जब हम पाए लिखते हैं। और ये अच्छा क्या करता है? ये करोड़पति भी बना सकता है सर। यस, यानी कि आपका जो 159 है ये जो कॉम्बिनेशन विल पावर का होता है, इस ऐसे आदमी रोड पे आपको दिख जाएगा लेकिन ऐसा आदमी रोड पे आपको नहीं दिखेगा। ये आदमी में अड़चन जरूर लाता है काम में, बट ये करोड़पति बनने का योग, करोड़पति बनने का दूसरा योग ये भी है 4477। ये भी जातक में अच्छा धन संपत्ति पैसा लाने की ताकत रखता है। लेकिन किसी भी जातक को हम पैसा से नहीं तौल सकते हैं क्योंकि किसी की सफलता जो है पैसा से कभी तौला नहीं जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं पितृदोष का क्या पता लगाते हैं, पितृदोष के बारे में बताइए कोई आदमी। पितृदोष का आज से 6 दिन पहले क्लासेस हुआ था, हमने बताया था क्या है पितृदोष में। सर उसमें 4 5 8 हम्म 2 5 6। ओके। अब हम चलाएंगे 8 1 के कॉम्बिनेशन में। 8 1 में जो है 8 1 भी हमें जो है 1 स्टार दे सकते हैं। इसको लाइफ में स्ट्रगल होता है। अब ये स्ट्रगल कब कम हो जाएगा वो आदमी बता सकते हैं? रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स हो किसी भी एक की। आप ये आदित्य दत्ता जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा। आदित्य दत्ता जी
अनम्यूट कीजिएगा। सर वो पहले वाला आपने पितृदोष का बताया था, वो हाँ, अभी जो बताया दोष का एग्जाम्पल था। नहीं उस पे आएंगे सर, बताएंगे आपको फिर से। यहाँ पे हम 8-1 में जो कॉम्बिनेशंस देते हैं, 8-1 में सिंगल स्टार है। अब इस आदमी का नाम किस पर होगा जो कि आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पॉलिटिक्स में नाम तो हम बताएंगे किस पे नाम होगा, आपको बता सकते हैं, या आपके आगे पीपीटी हुई है वो भी देख के बता सकते हैं अगर याद नहीं है तो। कोई बता सकते हैं? सर 1 से या 8 पे किसी इनके जो भी अल्फाबेट्स हैं उस पे नहीं होना चाहिए। हाँ, यानी कि आपको एच क्यू आर और आर लास्ट में ये भी बताएंगे कि कौन कौन से नंबर पे हमको ले जाना होता है, यानी कि कौन कौन साउंड हमको प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। एच क्यू आर ये से नाम शुरू है या एफ और पी से शुरू है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा 8-1 में। अब 8-1 में कैंसिलेशन कम होगा और वही अप्लाई होगा 8-1 पे भी, सॉरी 1-8 पे भी। तो ये कैंसिल कब होगा कोई बता सकते हैं? ड्राइवर और कंडक्टर सिंगल जो है स्टार 5 स्टार में कब बदल जाएगा, यानी कि एंटी होने के बावजूद भी अच्छा रिजल्ट कब देगा? सर रिपीटेशन ज्यादा होने पर, रिपीटेशन ज्यादा होने पर, यानी कि कब? 3 से ज्यादा बार। एग्जाम्पल? 3 से ज्यादा बार रिपीटेशन हो किसी भी का, या तो 8 का या 1 का। ओके, 1 और 8 का रिपीटेशन जहां भी ज्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करके, सॉरी ये कैंसिलेशन जो हट जाएगा किसी भी जातक में। ये रहा 1-8 का। उसके बाद इसके जो है 8-1 की कॉम्बिनेशंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8-1 में भी आप देख लीजिए कि इसके क्या क्या पैरामीटर हैं। 8-1 के पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है। आप जब भी किसी जातक का देखते हैं कि 8-1 है अगर कॉम्बिनेशंस, तो ये कब आदमी को अच्छा करके देता है, कब आदमी को खराब करके देता है। नाम में डबल ई हो, नाम इससे शुरू हुआ हो, नाम में एस यू हो, नाम में डबल ओ हो, ऐसे ऐसे 25 से 26 फोनेटिक्स हैं, ऐसी 25 से 26 साउंड हैं जो कि इसको और खराब करता है 8-1। ठीक है, तो ये कैंसिलेशंस भी हमने समझा कि कब ये कैंसल होता है। 8-2 में लिख लीजिए, वो भी सिंगल ही स्टार देते हैं, 8-2 भी जो है स्ट्रगल देता है। 8-3 डबल स्टार लिख लीजिए, अच्छी स्थिति में होता है, 5 नंबर नहीं है तो आदमी थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस सकता है। 8-4 में भी स्ट्रगल होता है, उसमें सिंगल स्टार लिख लीजिए। 8-5 में जो है ट्रिपल स्टार लिख लीजिए। 8-6 में जो है ट्रिपल स्टार लिख लीजिए। 8-7 में ट्रिपल स्टार लिख लीजिए। 8-8 में सिंगल स्टार लिख लीजिए। 8-9 में डबल स्टार लिख लीजिए। ये अच्छा, सर आपने प्लीज ग्रुप में शेयर कर देंगे क्या स्टार वाला? स्टार वाला जो ग्रुप में होगा टीटीसी में है, टीटीसी प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको, सॉरी 3499 में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पीपीटीज को रिकॉर्डिंग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमने 8-6, 8-8 और 8-9 तक हमने लिखा। अब हम बात करेंगे 7 के कॉम्बिनेशंस वाले में। 7 में 7-1। अब देखिए 7 में हमने जब पढ़ाया था 7 के कॉम्बिनेशंस में, तो एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत खराब बताया था, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है कोई याद है कि नहीं को? प्रियंका जी है क्या? 7 का कॉम्बिनेशन क्या है सर क्वेश्चन? 7 के कॉम्बिनेशंस में हमने एक कॉम्बिनेशन बताया था कि सर 7-4 होता है क्या? 7-4 तो लेकिन पूरा स्वर भाग बहुत सफल होता है। 7
एक तो सर 7-6 यदि सिंगल बार आए 7 और 6 चार्ट में हम्म, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, सर 7 8 7 7 है वो, 7 है। ये बहुत ज्यादा, अगर इसको ड्राइवर नहीं मिला तो बहुत दिक्कत होती है। नाम अगर वाइब्रेशन स्पेस का नहीं रहा, क्योंकि ड्राइवर कॉम्बिनेशन कंडक्टर किसी भी जातक का हम लोग इस न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो दो चीज जरूरी होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम। नाम क्या है? आशा कुमारी, आशा कुमारी नाम है। नाम के फोनेटिक्स भी बहुत देखना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद अगर वो कोई कंपनी खोला है तो उस कंपनी के फोनेटिक्स को भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी में कौन से साउंड आए हैं। जैसे कि अगर लाइफ में डी से अगर किसी भी जातक का नाम शुरू हो गया और ठोर से उस जातक का नाम है, इतना प्रॉब्लम होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। और जी आई या डी वाई बहुत इशूज लाइफ में लेकर देता है किसी भी जातक में। तो जब भी जातक के पास में डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप उसका नाम लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चीज बताया है। नेक्स्ट आगे जो क्लासेस शुरू हो रहा है इसमें हम करीबन जो है 32 से 33 पॉलिटिक्स आपको बताएंगे जो कि इशूज लेकर देता है। डी आई किसी भी आदमी के नाम में हो, चाहे वो सरनेम में हो, डी वाई किसी भी जातक के नाम में हो, सरनेम में हो, लेकिन वहां पे हम ड्राइवर कंडक्टर भी देखेंगे। अब 7 के ड्राइवर कॉम्बिनेशंस में नाम अगर डी आई से आ गया बहुत प्रॉब्लम होगा जातक। डी वाई आ गया बीच में बहुत जातक को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एल टी आ गया, एक 7 हो गया, या एक आता है 6 9, सॉरी 5 9 या 5 9। अब किसी का एलटी है, जैसे कि एक 8 है एलटी है और डी आई या डी वाई है, तो इसको अलगाववाद का बोध होगा, यानी कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, शादी कभी नहीं टूटेगा, खुश रहेगा, बच्चे रहेंगे, बट वो परिवार से खुशी वो लड़का या लड़की नहीं रहेगी। इस स्थिति में आपको जीवो सिंबल्स या नाम करेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, या नाम के कुछ सिग्नेचर्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, उसको हम करके सही कर सकते हैं। अब हम 7 1 में हम लिख लेते हैं। 7 1 जब भी जातक में आता है तो उसमें ट्रिपल स्टार दीजिए। 7 2 आता है तो उसमें डबल स्टार दीजिए। ये आदमी जो है सफल हो सकता है, अच्छी होती है कॉम्बिनेशंस। 7 3 में लिख लीजिए ट्रिपल स्टार, और ये भी सफल होते हैं। 7 4 में लिख लीजिए 4 टाइम्स स्टार, मतलब 4 स्टार। 7 5 में लिख लीजिए ट्रिपल स्टार। 7 6 में लिख लीजिए 4 टाइम्स स्टार, और 7 7 में लिख लीजिए कोई भी स्टार नहीं, यानी कि इसको जो है सिंगल स्टार दे दीजिए, कोई भी स्टार नहीं से तो आदमी। लेकिन इसका अगर अच्छे से प्रिडिक्शन सब कुछ अगर सेट करके दिया जाए, लाइफ पे गाइडर हो, तो आदमी आगे जा सकता है। 7 8 सिंगल स्टार, 7 9 सिंगल स्टार। अब हम 6 के कॉम्बिनेशंस में चलेंगे कि 6 वाले में क्या क्या होगा। 6 से शुरू करेंगे। 6 1 में, तो 6 1 में जो लिख लीजिए बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक का, अगर 6 1 से है। और 6 1 से अगर किसी भी जातक का नाम है बहुत ही अच्छा होता है, और इस स्थिति में ये अच्छा ही करके किसी भी जातक में देता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे कोई आदमी है जिनका जो है 6 1 है, कोई है यहाँ पे जिसका 6 1 है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, कोई जिनका 6 1 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है। सिक्स 1 वाले हैं कोई, तो आप बता दीजिए। नहीं है तो आगे चलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा अगर 6 1 वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ट देखना बहुत ही जरूरी होता है
किसी भी जातक में, क्योंकि ये सब जो है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो 6-1 में जो है आप 4 टाइम्स स्टार लिख लीजिए। आगे चलेंगे हम 6-2 में। 6-2 भी अच्छा रिजल्ट देता है, ये खराब रिजल्ट नहीं देता है। 6-2 में भी हम डबल स्टार लिख लेंगे। 6-3 में जो है हम लिखेंगे कोई भी स्टार नहीं, यानी कि ये कॉम्बिनेशंस बहुत ही खराब होता है। लेकिन आप डायमंड जोशी का देखिए, डेट ऑफ बर्थ 6-3 है। कलाम जी का देखिए, उनका पूरा नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। नाम की वाइब्रेशंस को जोड़िए, वो भी आदमी में लेकर देता है। देखिए एंटी नंबर तभी सफल कर सकता है किसी भी जातक का को जब उसके नाम में कुछ वाइब्रेशंस जो फेम वाली हो। जैसे कि यहाँ पे गौर करेंगे तो जितने भी एआर नाम में दिख रहा है, एंटी होने के बावजूद भी ये सफलता देगा आदमी में, अगर वो काम कर रहा है तो। यहाँ पे देखिए जितने भी नाम में आपको एआर दिख रहा है, एरीना, अर्नब, अरुणा, अरुण, अरजीत, अरविंद, यहाँ पे जितने भी आपको नाम दिखेगा, फराह खान, एआर के नाम जितने भी आपको दिखेंगे सब एआर पे है। इसलिए हमने अपने नाम जो है चैनल का भी जो दिया था, घर संसार जो नाम रखा था, वो एआर दोनों से लेकर दिया था। उसी प्रकार आता है ए और सी, उसी प्रकार आता है सी आर। ये सब वाइब्रेशंस क्रोनोलॉजी का है, उसमें हम सीखेंगे कि ये कैसे करके देता है किसी को फेल। चाहे कंपनी का नाम रखते हैं, जे कंपनी में कहीं भी आपको दिख जाए, कंपनी बैठ जाएगा, याद रखिएगा। उसमें जो है अपने रतन टाटा जी का भी एक कंपनी है जिसको उन्होंने एक्वायर किया है, वो उनका है नहीं, उन्होंने एक्वायर किया था 2 साल पहले, वो भी जो है नेगेटिव में जाता है। जे कंपनी में हो, इसका रसगुल्ला का दुकान हो, यानी कि मिठाई का दुकान हो, नाम शुरू जी से हो, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ग्रो करेगा वो। लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें डबल ओ या डबल यू नहीं आए। अगर आएगा या आईसी नहीं आए, अगर आईसी भी अगर आता है नाम में तो जी से शुरू हो, लेकिन ये तीनों वर्ड अगर आएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका पैसा फंसना शुरू हो जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो नाम का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके इंडस्ट्रीज पे, आपके कंपनी पे। ये समझना हमें बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जातक में। हम बात कर रहे थे 3-4 में, 3-3 में जो है कोई भी कॉम्बिनेशन हम नहीं देंगे, यानी कि उसको सिंगल स्टार रोने लगेगा, किसी का 6-3 होगा तो सिंगल स्टार दे दीजिए। पर 6-4 में वही देखेंगे तो 4 स्टार आएगा। 6-5 4 स्टार, 5 स्टार। 6-6 इसमें 6-7-8 स्टार दे दीजिए 6-6 में। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में हमने कंसल्टेंसी किया है तो 6-6 वाले को हमने अभी तक में 7 से 8 आदमी देखा है जिसका सैलरी 15,000 से लेके 35,000 के बीच में है। आज के डेट में इतने पैसे में कुछ नहीं होता, तो डबल इसमें 6 स्टार को दे दीजिए, लेकिन और कुछ भी हमको देखना पड़ता है। जैसे कि उसके वास्तु दक्षिण दिशा में लोसोगिट से ही वही पता लगा सकते हैं आप। जब भी किसी भी जातक का लोसोगिट दिखता है वहीं से पता लगा सकते हैं कि इसका वास्तु किस दिशा में होगा। भाई अगर आपका वास्तु खराब है तो चेंज कर लो, पैसा कमाओगे घर में टिकेगा ही नहीं वास्तु अगर खराब है। आप अपने साफ डायरेक्शंस को जरूर चेक कीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस को जरूर चेक कीजिए। ये सब अगर अच्छी स्थिति में नहीं रहा तो आपका चार्ट कितना भी अच्छा हो, प्रॉब्लम्स होगा। अब प्रॉब्लम्स की सवाल है तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारे भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके भी प्रॉब्लम है, लेकिन बिना मतलब का प्रॉब्लम आ जाना। अब हमारी वाइफ की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती थी,
लेकिन उसमें जो है ऐसा डिलीवरी हुआ जिसमें 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो बिना मतलब का प्रॉब्लम हो गया। अब गाड़ी लेकर गए बाहर, महीने में 4 बार ठोक दिए, गाड़ी के नंबर्स बीच में हिट आता है, जोड़ में हिट आता है, या 3 बार में चौथा नंबर जो है 4 के रिपीटेशंस बहुत ज्यादा आते हैं। 3 बार 4 बार ठोक दिया, पैसा चला गया। जिसको ठोके वो भी अगर एफआईआर फाइल करना बताया तो वहां में पैसा भरना पड़ेगा। ये सब क्या हुआ? बिना मतलब का। यानी कि आपका साफ साफ डायरेक्शंस जरूर देखिए। और वो देखना कैसे है? लोसोगीट का जो आप लोसोगीट का बनाते हैं चार्ट, या चार्लियन का बनाते हैं चार्ट, वहीं से आपको पता चल जाएगा। जब भी आपके पास में कोई क्लाइंट आता है उसको देख के बता देंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स इस जातक के चार्ट में है। देन हम आते हैं 6 अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा है 8-10 आदमी को, लेकिन इसके कारण जो है हम अपने फंडामेंटल्स को खराब नहीं कर सकते। किसी का कर्म ही खराब होगा तो भगवान कितना भी अच्छा हो उसको करके दे। धनेश, कर्मेश और लग्नेश तीनों मजबूत करके दे। हम खा के घर में एसी में सोएंगे तो फिर वो पैसा नहीं। 6-7 ट्रिपल स्टार देता है, 6-8 जो है ये भी ट्रिपल स्टार देता है, और 6-9 जो है ये इसमें डबल स्टार होता है। हमें आशा है कि आप लोगों ने 6 के कॉम्बिनेशंस को पूरा कर लिया है। अब हम बात करते हैं 5-1 में। 5-1 में क्या होगा? 5-1 के कॉम्बिनेशंस में 5-1 भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 5-1 में हम 5, 6, 7 कोई भी स्टार दे सकते हैं। 5-1 का कॉम्बिनेशन जब आपके चार्ट में होता है। 5-2 के कॉम्बिनेशंस में अगर है तो इसमें भी 4 स्टार। 5 वाला अच्छा ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत होता है तो 5-8 में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। 5-3 में जो है आप लिख लीजिए 4 स्टार। 5-4 में लिख लीजिए 3 स्टार। 5-5 में लिख लीजिए 4 स्टार। 5-6 में लिख लीजिए 7 स्टार या 6 स्टार। उसके बाद 5-7 में 3 स्टार, 5 स्टार। 5-8 में जो है डबल स्टार, और 5-9 में जो है ट्रिपल स्टार। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम आएगा जब किसी का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर देखे। 2 ड्राइवर कंडक्टर नंबर है, या तो आपको राजा तुल्य जो है सुख देगा, या तो आपको जमीन पे ले आएगा। वो है 1-1 और 5-5। या तो करोड़पति की श्रेणी में खड़ा कर देगा, या तो आप करोड़ की सपना भी नहीं देख पाएंगे। 2 स्थिति देता है। जैसे कि हम फेस रीडिंग में बता रहे हैं कि अगर आपके सर में बाल कम है, यानी कि बाल उड़ना नहीं, जन्मजात बाल कम होना, राजा के तुल्य सुख देता है। अदरवाइज वो गरीब करता है, मिडिल क्लास में उसको नहीं रखता। उसी प्रकार आता है 1-1-5-5। उसके बाद आता है 9-6। उसके बाद आता है 4-9। ये एंटी है, उसके बावजूद भी 4-9 जो है वो एंटी है। अभी थोड़ी देर में जो बताएंगे आपको 4 के सीरीज में। तो 5-1 में लिख लीजिए 5-6 जो भी स्टार लिखना है। 5-2 में 4 स्टार। 5-3 में 4 स्टार। 5-4 में 3 स्टार। 5-6 में जो है 7 या 6 स्टार। 5-7 में जो है 3 स्टार। 5-8 में डबल स्टार, और 5 जो है 9 में 3 स्टार। यहां तक हमें क्लियर हो गया है। आगे हम चलेंगे 5-4 के कॉम्बिनेशंस में। सर 1-8 कैसा होता है? 1-8 खराब होता, अभी बताएंगे। 1-8 थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन गूगल के सीईओ का डेट ऑफ बर्थ जो है 1-8 में ही आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4-1 में। 4-1 में भी जो है 4 स्टार दे सकते हैं। 4-2 में डबल स्टार दे सकते हैं। 4-3 में 4 स्टार दे सकते हैं। 4-4 में जो है 2 स्टार, मानिए ऐसे 1.5 स्टार पड़ता है, बट 2 स्टार ले लीजिए। 4-5 में 3 स्टार। 4-6 में 6 स्टार। 4-7 में 3 स्टार, और 4-7 में 4 स्टार।
4-8 में कोई स्टार नहीं, 4-9 में कोई स्टार नहीं। अब मन रखने के लिए दोनों में सिंगल सिंगल स्टार डाल सकते हैं अगर डालना चाहते। तो हम यहाँ पे 4 की सीरीज को खत्म किए। अब हम बात करते हैं 3 के सीरीज में। 3 के सीरीज में जो है 3-1 के कॉम्बिनेशन में ये भी अच्छा होता है, इसको जो है 4 टाइम्स स्टार। 3-2 में 3 स्टार दे दीजिए, 3-3 में 4 टाइम्स स्टार, 3-4 में 2 स्टार, 3-5 में 3 स्टार दे दीजिए, 3-6 में कोई स्टार नहीं होता है, 3-7 में 3 स्टार, 3-8 में डबल स्टार और 3-9 में भी डबल स्टार। ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। 2 के कॉम्बिनेशंस में आते हैं 2-1 में। 2-1 में आता है तो ये क्या लिख देता है, 2-1 में भी जो है लिख लीजिए 2-1 में 3 स्टार, 2-2 में डबल स्टार, 2-3 में जो है डबल स्टार, 2-4 में जो है सिंगल स्टार, 2-5 में भी ट्रिपल स्टार, 2-6 में सिंगल स्टार और 2-7 में जो है या तो ये नीचे करता है या ऊपर करता है। 2-6 में भी वो रूल अप्लाई होगा, तो वहां पे 5 स्टार दे दीजिए। नीचे ऊपर की कहानी है 2 और 7 वाले में, ये ऊपर भी ले जा सकता है और अच्छा भी कर सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। 2-8 थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत ज्यादा देता है और 2-9 ये अच्छा नहीं होता है, बट इस दोनों में भी सिंगल सिंगल स्टार लिख लीजिए। अब 2-8 जो है वो 8-1 से भी ज्यादा स्ट्रगल देता है, याद रखिएगा 1-8 से भी ज्यादा स्ट्रगल देता है। और 1-8 में 8-1 से 8-1 कोई अगर पूछे आपको कि 1-8 अच्छा होता है या 8-1 अच्छा होता है तो हर वक्त बताइएगा कि 1-8 अच्छा होता है 8-1 से। इसकी लॉजिक हम अपने क्लासेस में समझते हैं, आप भी बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि लॉजिक क्या है। लॉजिक आप लोगों को पता है, एक शनि और सूर्य का नंबर है। शनि स्ट्रगल के बाद सूर्य का टाइम आता है तो वो अच्छी सफलता लेकर किसी भी जातक में देता है। अब हम बात कर लेते हैं 1-1 के बारे में। 1-1 यानी कि 1-1 है तो इसमें 5 स्टार होगा, 1-2 है तो 5 स्टार होगा, 1-3 है तो इसमें भी 4 स्टार दे सकते हैं, 4-5 दे सकते हैं। 1-1 में 1-2 में 1-3 में 4 दीजिए, 5 दीजिए, चलता है। 1-4 में 3 सर स्टार। सर जी 3-7 का कैसा क्या कॉम्बिनेशन है? 3-7 का कॉम्बिनेशन जो है ये ट्रिपल स्टार का है सर। और 3-8 का? 3-8 का जो है डबल स्टार का है। अच्छा अच्छा, ओके। आपको इसका टोटल चीज आपको पढ़ाया गया है, आप उसको जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए। जैसे कि 3 आपने क्या पूछा, 3-8 का ना। हेलो राम कुमार बदाना जी। हाँ सर, राम शरण बढ़ाना। राम शरण बदाना जी, ये देखिए आपका 3-8 का है, आपका ही है ये। नहीं, ये मेरे बच्चे का है। देखिए नाम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे का। हेमंत है सर, सॉरी, हाँ वही हेमंत है, हेमंत। नाम है, क्योंकि जब भी एंटी जाता है तो नाम पे जरूर ध्यान दीजिएगा। हम बात कर कितने लेते नंबर पे हैं लेके आए उसके नेम को? सॉरी, नेम को कितने नंबर पे लेके आए उसके? देखिए नाम कितने नंबर पे लाना है वो बच्चा वाला सवाल मत कीजिए, आपको ये टोटल चीज पढ़ा दिया गया है, ठीक है। नहीं वो तो तो ये आप आगे वेबिनार में जाएगा तो आपको बताएगा 5 पे नाम लेके जाओ, 4 पे लेके जाओ, 3 पे लेके जाओ, 6 पे लेके जाओ। ये सब जो है ये ढकोसला है, अगर सही शब्दों में बताया जाए तो। अगर आपको नहीं, देखना चाहते, अगर आप इसका जैसे एग्जाम्पल 3-8 का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? वो नाम पूरा देखना पड़ेगा चार्ट सर। देखिए ये जो है नाम चेंजिंग वाले पर्सन है, ठीक है। अब देखिए इसका जी जी। ड्राइवर और कंडक्टर जो है एंटी था,
ठीक है, ये जो है ड्राइवर और कंडक्टर जो है इसका एंटी है, ठीक है, जी लेकिन इसका नाम जब देखेंगे तो 4 पे भी है, 6 पे भी है। इसमें देखिए इनका नाम चेंज किया गया है, जो भी नाम जिसका चेंज किया गया है वो टोटल चीज जो है यहाँ पर देखिए कि 8 पे भी, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक मिनट पे ये दिखाना करिश्मा कपूर का, करिश्मा का दिखाना। ये देखिए सर करिश्मा कपूर का, डी ड्राइवर 7, कंडक्टर 7, वो नंबर भी 7। ठीक, ये राजस्थान से ही है आपका लगता है? राजस्थान से है क्या ये? बताऊंगी सर। तो आप वो बच्चे वाले पे मत जाइए कि 5 पे ले लेके 6 के पे लेके जाना है। हम आपको क्लासेस में बता चुके हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा नाम लेकर जाना है, 5 पे लेके जाना है कि 4 पे लेके जाना है। हर ड्राइवर कंडक्टर पर हमने 15-15 मिनट एक सीरीज पे जो है 1-1 घंटा 1.5 घंटे का क्लासेस करवा दिया है। तो आप इसको देखिए, रिकॉर्डिंग को समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं 1-1 की। तो 1-1 में हमने लिख लिया 1-8 जो है थोड़ा सा स्ट्रगल लेकर देगा, अदरवाइज और जितने भी कॉम्बिनेशंस है आपको अच्छा ही लेकर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 में लिख लीजिए 4 टाइम्स 5 टाइम्स स्टार, 1-2 में लिख लीजिए 4 स्टार 5 स्टार, 1-3 में लिख लीजिए 4 स्टार या 5 स्टार, 1-4 में लिख लीजिए 3 स्टार। ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। 1-5 में लिख लीजिए 4 स्टार, 1-6 में लिख लीजिए 4 स्टार, 1-7 में लिख लीजिए 3 स्टार, 1-8 में लिख लीजिए कोई भी स्टार नहीं लेकिन उसको भी स्टार दे दीजिए। और 1-9 में जो है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताया जाता है, जो कि होता है हमारा 1-9 के कॉम्बिनेशन सेनापति और राजा का। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा किसी भी जातक का होता है। यहाँ पे हमने 1 से लेकर टोटल सीरीज को पढ़ा। अब हम बात करेंगे किसी भी जातक के रिपीटेशंस के बारे में, कि किसी भी जातक के रिपीटेशंस कितने बार आता है, नंबर में रिपीटेशंस नाम में कितने बार आता है, या डेट ऑफ बर्थ में कितने बार आता है। हम एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे 22/7/1999 डेट ऑफ बर्थ। एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे 20/5/2022। अब ये 20वीं सेंचुरी में आया है और ये जो आया है ये 19वीं सेंचुरी में आया है। ये 19वीं सेंचुरी में आया है। अब आप इसका ड्राइवर निकालेंगे और इसका कंडक्टर निकालेंगे। इसका ड्राइवर कंडक्टर कितना होगा बता दीजिए, इसका ड्राइवर कंडक्टर कितना होगा वो बता दीजिए। कितना होगा इसका ड्राइवर कंडक्टर। उसके बाद हम इसका लोसो गेट का चार्ट बना लेंगे दोनों का, और दोनों के प्रिडिक्शंस क्या क्या होता है वो हम सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। पहले का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है आप देख लीजिए कितना सर है। फर्स्ट वाले का 2 और 4 आएगा, ड्राइवर 2 कंडक्टर 4। पहले वाले का ड्राइवर 2 और कंडक्टर 4, दूसरे वाले का ड्राइवर 4 है सर, ड्राइवर 4 और 3 कंडक्टर 3। जी कंडक्टर 3। अब हम यहाँ पे लोसो गेट नहीं भरेंगे, सिर्फ हम इसके दोनों कंडीशंस को देखेंगे। इसका हम चार्ट बनेंगे। पहले 2 है तो 2 की जगह 2 बार 2 देंगे। 7 है तो सिंगल बार 7 आएगा, फिर 1 है सिंगल बार 1 आएगा, फिर 999 है 999 आएगा। अब यहाँ पे 4 एक बार है तो 4 आएगा, 3 एक बार है तो 3 आएगा। अब आता है क्या चीज डेट ऑफ बर्थ में, इधर हम इसको लिखेंगे तो 1 बार 2 फिर 5 फिर 3 बार 2
फिर एक बार और 2 और फिर हमारा आ जाएगा 4। अब यहाँ पे कोई आदमी बताइए, जो लोसो गिर के आप लोगों को बताया गया होगा कि 159 की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, जो आदमी को धन संपत्ति, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 और 2। अब बुद्ध के माता पिता का नाम क्या है तो बता सकते हैं? तो सूर्य और चंद्र। ओके, और कोई बता सकते हैं? अजीत कुमार छाबड़ा जी, एस्ट्रोलॉजिस्ट। बुद्ध के माता पिता का नाम? सर चंद्र और तारा। गुड। कौन है ये? सर मेरा नाम सपना है। ओके, सर आप हमारे बैच में नहीं है। सूर्य, तारा और जो है वो कहाँ से आप पढ़ लिया हरी जी? सर क्लास ली थी सर, उसमें बताया था मैम ने। ओके, अब वहां पे क्या क्या हुआ? तारा और क्या होता है? तारा और कौन माता पिता है? तारा और चंद्र सर। चंद्रमा और तारा। अब चंद्रमा का नंबर यहाँ पे दिख रहा है ज्यादा बार रिपीटेशन से, ठीक है। अब स्टार का नंबर कौन सा होता है तो बता सकते हैं? स्टार बताइए, स्टार का नंबर 1 होगा क्या? सूरज अपने हैं तो वहां पे स्टार का नंबर 1 कैसे आएगा? वहां पे सूरज अकेला है ना। सूरज वहां पे अकेला है तो 1 कैसे होगा? 81 की कॉम्बिनेशन स्टार तो इससे प्लैनेट, स्टार बोलिए तो प्लैनेट नहीं होगा। नहीं, स्टार तो इससे प्लैनेट नहीं होगा ना, तो उसको कैसे? स्टार प्लैनेट नहीं है, लेकिन उसको किससे काउंट करते हैं? सपना जी किससे काउंट करते हैं तो बता सकते हैं? अजीत सर सिंह छाबड़ा जी, करुणा त्यागी जी, रानी जी, कोई बता सकते हैं? क्या पूछा सर? स्टार को किस नंबर से डिनोट करते हैं? 4। वो तो ग्रंथों से। रंजीत कुमार मिश्रा जी, कहाँ से आपको राहु स्टार को डिनोट करता है? कौन बताया आपको? ऐसे ही सर अंदाजा लगाएं सर। 5 नंबर सर। 6 नंबर जो है वो उसको शुक्र 5 नंबर। 6 शुक्र सर। हाँ, 6 नंबर जो शुक्र का है वो इसको डिनोट करता है। अब हम देखेंगे, जब भी हम 20वीं शताब्दी में जब 20वीं शताब्दी में देखते हैं तो 4-2 अगर डेट ऑफ बर्थ में रहे, 5 तो यहाँ पे आ गया है, 5 नहीं भी रहेगा तो चलेगा। 2 और 6 अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर आपके पास में है, और अगर ये दोनों नहीं भी है डेट ऑफ बर्थ में और 6 है, सॉरी 6 यहाँ पे हुआ, 2 और 6 अगर नहीं है तब पर भी ये काम करेगा। यहाँ पे हम उल्टा बोल दिए थे, 2 और 6 अगर डेट ऑफ बर्थ में नहीं रहेगा तो ये 3 का भी काम करेगा। 3 अगर एक बार है तो 2 6 के बदले में भी वो काम करता है। 6 एक बार अगर सिंगल स्थिति में है तो वो डबल 3 का काम करता है। हम 20वीं शताब्दी का पढ़ेंगे कि 20वीं शताब्दी का प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं, 19वीं शताब्दी का भी पढ़ेंगे कि उसका प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। अब रिपीटेशंस की बात आती है। रिपीटेशंस आप लोग जो है इसको क्लियर हो जाइए कि एक का रिपीटेशंस एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो या 8 बार हो। किसी भी नंबर का 1 से लेकर 9 तक के रिपीटेशंस कितने बार भी हो,
ये जातक को अच्छी स्थिति में नहीं रखता है, खराब स्थिति में लगता है, यानी कि उसके लिए वो चार्ट जो है खराब हो गया। कुछ स्थिति में नंबर्स नहीं रहना भी अच्छा होता है, कुछ स्थिति में रिपीटेशंस भी हमें अच्छा करता है। जैसे कि अगर किसी का यहाँ पे 9 के रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है, 4 9 का कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर 9 4 है, ड्राइवर कंडक्टर 4 9 है, 9 2 है, 9 के कॉम्बिनेशन में जो भी एंट्री जाता है अगर वो है, उसके लिए ये चार्ट बहुत ही अच्छा हो गया। बन सकते कि उसका नाम 9 से आने वाले जो पाइथागोरियन में नंबर्स है उसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करते हैं नाम की, तो उसका नाम जो है आई और आर पे नहीं होना चाहिए। अगर रमेश नाम हुआ या इरफान नाम हुआ तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अदरवाइज एंट्री होने के बावजूद भी ये जातक लाइफ में सफल होगा। कहाँ होगा, कब होगा, किस साल में होगा, फिर वो लोगों की पढ़ने की बात है। लेकिन आंख बंद करके ऐसे जातक के प्रेडिक्शंस आप ये मत करने लगिए कि अगर इसका एंटी है तो लाइफ में जो है इसकी जिंदगी में आग लग जाएगा या बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो है आप लोगों को न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु सीखने के लिए बताया जाता है कि आप इसके महत्व को समझिए कि जो है एक साइंस है, इसको सीख कर जो है हमें लाइफ में ग्रो करना होता है। कहाँ प्रॉब्लम आएगा इसकी घटना की जानकारी आपको पहले पता चल जाएगा कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो उसका आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं। अगर आपके पास में सामंत है तो आप मानक के पाल लीजिए, सामंत है तो नीलम पाल लीजिए। अगर सामंत नहीं है तो आपके घर के आसपास में जो ही जड़ी बूटी है वही आप उसके बराबरी में काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में टोटका है, तांत्रिक न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, तो वही उसका जो है रेमेडीज है। तो ये सब जो है लाइफ में आने वाले स्ट्रगल को कम करता है। जिंदगी के हर आदमी के पास में लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन कम कैसे किया जा सकता है, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, ये टोटल चीज हम यहीं से सीखते हैं, यहीं से समझते हैं और यहीं से हम उसको क्लियर भी करते हैं। यहाँ पर किसी आदमी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। लोसो गेट में एक का रिपीटेशन अगर एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो। तो सर जस्ट एक क्वेश्चन, जैसे चार्ट में 4 है, 8 है और 9 का रिपीटेशन है, से 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो उस केस में जो इसका जो कोर्ट रिलेटेड जो इशू होगा, लैंड कोर्ट रिलेटेड इशू, तो उसमें वो तो ये हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि 9 का रिपीटेशन है यहाँ पे। हाँ, 9 का रिपीटेशन है। नाम किस पे है? IR पे? हाँ, SU पे है। नहीं, वो दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी सी उसको हेल्थ इश्यूज होगा बट दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन से फिर नेम पे भी देखेंगे। हाँ, जैसे 4 है, 9 का रिपीटेशन है और 8 भी है, उसका लैंड रिलेटेड कोई भी मतलब प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा बंदा। अभी तो आपको 9 क्लासेज हुआ था और अभी 5-6 क्लासेज होगा, वो सिर्फ आपको ड्राइवर कंडक्टर का होगा, 14 या 15 क्लासेज। इसके बाद आप 9 को, क्योंकि साथ में आपको कंबाइन कर रहे थे ना 9 को, यस, 9 को जो साथ में कंबाइन कर रहे थे वो इसी के बारे में था। यहीं पे हम अभी उसी की चर्चा कर रहे हैं। 1 के रिपीटेशन एक बार है, यानी कि जॉब अच्छी स्थिति में होगा, ये कल भी हमने सीखा था। 2 बार है, 3 बार है, ये और उसको खराब करते जाएगा। ठीक है। अब 1 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और उस जातक का नाम जो है आप देखिए इस चारों वर्ड से आ गया। किस किस वर्ड से? तो AJS, उसका नाम AJS से दिखाई दे रहा है। और भी आएगा नंबर जो आएगा
आई क्यू वाई, तो ए आई यहाँ पे ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं और वाई ले सकते हैं। अब इतने से अगर इस जातक का नाम होगा, शुरुआती होगा, एक का रिपीटेशन बहुत ज्यादा है और डेट ऑफ बर्थ में सॉरी नाम में जो है केएल आया गया, यानी कि केएल का साउंड आ गया, ये आदमी को जो है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, घर से दूर कर देगा, या ऐसी भी स्थिति जाती है कि घर से दूर जो है आदमी बीमारी के लिए, मतलब कि दिखाने के लिए, ये सब के लिए जाना पड़ेगा। अगर उसी में डीवाई का साउंड आता है तो फिर अलगाववाद का प्रॉब्लम हो जाए। उसी में जो है अगर आईएल या इल का साउंड होता है तो ये आदमी को फिजिकली वीक करता है, जैसे आईएल और आई डबल एल, ये अगर आ जाए तो फिजिकली जो है कमजोर करता है। इसी में जो है एबी का साउंड आ जाए तो ये आदमी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल, यानी कि ये स्ट्रगल ऐसा जो कि बिना मतलब का स्ट्रगल, वैसी वाली बात, मतलब कि शादी हो गया उसके बाद भी शादी टूटने लगा, उस वाली स्ट्रगल, फिर दूसरा शादी हुआ स्ट्रगल, मतलब शादी टूट रहा है, तो उस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अगर कोई जातक में इस प्रकार का चार्ट अगर दिखता है तो आप बोल सकते हैं नाम में इस प्रकार की प्रॉब्लम सकता है। अगर आदमी में डबल ई का साउंड आ रहा है और नाम इसी से शुरू है और एक के रिपीटेशन इतने बार है, तो फिर जो है जातक में नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, दांत रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उसके बाद जो है पेट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ये सब जो है इसका कमाल है, इस नाम का प्रॉब्लम का कमाल। तो ये टोटल चीज हम यहाँ से समझते हैं। उसी प्रकार दो जो होता है चंद्रमा का नंबर होता है, और ये जो देता है ये कॉम्बिनेशन हमने जॉब के लिए भी हम आपको बताए थे, विल पावर में जॉब जो है हम देखते हैं किस प्रकार ये रिपीटेशन जितने बार होगा, यानी कि जान खाने की नौबत या सुसाइड करने की नौबत या पागलपन की बीमारी, ये सब लेकर देता है। बार बार क्रोधित होना, बार बार बहुत कम बोलना, यानी कि कोई आदमी गाली दे रहा है तब पर भी आपको सुन के ले रहे हैं, यानी कि सहन शक्ति भी देता है रिपीटेशन दो का ज्यादा, लेकिन उसके लिए 4 नंबर भी देखना पड़ता है। 4 या तो नहीं है तो ही वो सहन शक्ति उसमें होगा, नहीं तो उसको फोन करते रहो अगर 4 एक बार भी है। यहाँ पे 3 के रिपीटेशन जितने बार होंगे, ये 3 के एट्रीब्यूट्स जितने भी होते हैं वो उसको खराब करते हुए जाता है, जितने भी है वो खराब करेगा उसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है 3 अगर एक बार या 2 बार है। और इसका एक प्लस पॉइंट जान लीजिए 3 वाले में कि 3 अगर 4 बार है या 3 अगर 2 बार है, 3 के पास में वो क्वालिटी है कि 3 अगर 2 बार है या 3 अगर 4 बार है, 3 के लिए खतरनाक तो वो होगा, उसका गुरु खराब तो होगा, पर सूर्य ये शुक्र का मुकाम कर देगा एंटी होने के बावजूद भी, यानी कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है तब पर भी वो जो है उसके गुण आपको मिलेगा। यानी कि अगर डबल 3 में ये काउंट नहीं होगा, याद रखिएगा 4 3 में ये काउंट नहीं होगा, डबल 3 होना चाहिए या 4 टाइम्स 3 होना चाहिए, और डबल 3 डबल 4 मास्टर्स योग बनाता है, बट 5 अगर डेट ऑफ बर्थ में ना हो और डबल 3 4 टाइम्स 3 हो, सॉरी 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 हो, 2 टाइम्स 3 हो, 5 डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो और 2 का रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो, क्रूर चंडाल योग आप लोग पढ़े होंगे चार्ट में या एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में आप पढ़े होंगे, वो भी जो है ये बनाता है, यानी कि अपने गुरु को नहीं समझना, अपने से बड़े को नहीं समझना, ये योग बनाता है। ठीक है, और यहीं पे 2 अगर 2 बार ही अगर आ जाता है, 3 2 बार आए, 4 2 बार आए और 2 2 बार आए,
यहाँ पे हम गुरु चंडाल योग नहीं बोलेंगे, रिपीटेशन 2 का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर 2 की रिपीटेशन 3 बार आ गया, 4 बार आ गया तो गुरु चंडाल योग होगा। अगर ये सीरीज अगर आपको दिख रहा है, यानी कि जिस भी गुरु के पास में ये पढ़ेगा बच्चा या जातक, उस गुरु से आगे जाएगा, इतना इसमें कॉन्फिडेंस होगा। यानी कि जिसके साथ, जिसके यहाँ ये पढ़ने के लिए गया, उससे अच्छा पैसा वो आगे चलकर कमा सकता है, उसकी ये प्रिडिक्शंस बोल सकते हैं। यानी कि अगर ये जातक सीईओ के साथ में काम कर रहा है तो कल के डेट में सीईओ से आगे का पोस्ट उसको मिल सकता है। अगर इंजीनियर के साथ में काम कर रहा है, उससे आगे का पोस्ट मिल सकता है। यहाँ पर आदमी अनएजुकेटेड नहीं मिलेगा। अगर ये चार्ट में आपको दिख रहा है 333, 444, 222, सॉरी 33, 44 और 22, ये चीज याद रखिएगा। अब हम आते हैं 4 के रिपीटेशंस में। तो 4 जितना ज्यादा रिपीटेशंस होगा उतनी खराब की स्थिति किसी भी जातक में लेकर देगा। ये होता है राहु का नंबर। उस प्रकार आता है 5 के रिपीटेशंस। ठीक, अब ठीक चल रहा है। छेड़ने से छेड़ना नहीं, ऐसे ही रखना है। जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 4 के रिपीटेशंस जितने बार होंगे उसी प्रकार जो है 5 के रिपीटेशन जितने बार होगा। 5 के रिपीटेशंस कितने बार है? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, एक चीज आपको बता देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में 5 का रिपीटेशंस बहुत ज्यादा होना आदमी को जो है हाथ पांव से काम नहीं करने वाला बीमारी होता है, पेट पर सोने वाली बीमारी लेकर दे सकता है। लेकिन उसमें एक कंडीशंस है कि 5 का रिपीटेशंस बहुत बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो या 7 बार हो, और सब नंबर जो है सिंगल बार हो, और सबके रिपीटेशंस ज्यादा नहीं हो। 5 के रिपीटेशन ज्यादा हो, आदमी में ऐसी बीमारी देती है जो कि 3 साल 4 साल से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको तांत्रिक नॉलेज में आ जाना है जब भी किसी भी जातक को आपको दिखता है ऐसी चीज। तो 5 के रिपीटेशंस के बाद हम पढ़ेंगे 6 के रिपीटेशंस। 6 के रिपीटेशंस जितने बार है, यानी कि 3 बार है, 2 बार है, 4 बार है, 2 बार, यहीं पे ये भी कंडीशन से अप्लाई होगा। 6 यानी कि 8 3 का काम करेगा, 4 टाइम्स 6 3 का काम करेगा। और इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि आदमी अगर ये दोनों चार्ट में मिल जाता है 3 6, तो प्रेजेंट की बात बता दें, आदमी बोलेगा कि वो अच्छा हो। अगर यहाँ पे किसी भी जातक का है, अगर वो जो एजुकेशन प्राप्त करता है उस हिसाब से उसको उसका फल नहीं मिल सकता। यानी कि इंजीनियरिंग किया है और काम कर रहा है मार्केटिंग, इंजीनियरिंग किया है, बन गया है एस्ट्रोलॉजर, भले ही वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाए, बहुत अच्छा सेल्समैन बन जाए, इंजीनियरिंग से 1000 गुना ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन उस जो एजुकेशन प्राप्त किया है वो एजुकेशन उसके कोई काम का नहीं होता। बात करेंगे 7 का रिपीटेशन। 7 ही एक ऐसा नंबर है जिसका रिपीटेशन 3 बार अच्छा होता है, एंगल नंबर माना जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। तो ये आप कर सकते हैं। 7 3 बार जो है अच्छी स्थिति में काम रहता है तो अच्छा रिजल्ट लेते। उसके बाद 8 होना नहीं होना दोनों जो है खराबी होता है। हो तब पर भी वो खराब होगा, नहीं हो तो भी जो है खराब होगा। एट के रिपीटेशन 3 बार है या 4 बार है, जितने बार है ये हो तब पर भी खराब होगा और नहीं हो तब पर भी खराब होगा। लेकिन 8 का रिपीटेशन अगर 1 बार 2 बार होता है तो जमीन प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए कुछ नंबर्स होने जरूरी है।
जैसे कि 6 नंबर 5 नंबर जमीन प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा जनरेट कर सकते, ये हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है 9 नंबर। 9 नंबर के रिपीटेशंस जितने बार होंगे, 9 नंबर के रिपीटेशंस जितने बार होंगे, ये जातक में जो है उतने अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। यानी कि 9 अगर 3 बार है, ये खराब रिजल्ट देगा, 4 बार है खराब रिजल्ट देगा, लेकिन डबल और 1 है तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। अच्छी स्थिति में यानी कि 4 बार है और अच्छा रिजल्ट तब देगा जब हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो है 9 के सीरीज वाला जो एंटी जो भी होता है, जिसमें आपको सिंगल स्टार मिला है 9 के सीरीज में, और वहां पर अगर उसका नाम अगर आ रहा है तो ये आदमी को अच्छा करके देता है, अदरवाइज ये अच्छा नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि शादी के नंबर और शादी के बाद जो बच्चे होते हैं उसके बारे में। शादी किसी भी जातक का हुआ और उसके बाद कितने साल के बाद बच्चे हुए हैं, वो हमको देखना सबसे पहले जरूरी होता है कि शादी तो हो गया और शादी के बाद बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे का जो कारक होता है वो होता है सेवन। बच्चे का कारक कौन पता है कि नहीं आदमी को, कौन सा होता है? आदमी बता सकते हैं बच्चे का कारक क्या होता है? 7 नंबर ही होता है। 7 होता है बच्चे के कारक। अब 7 नंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, अब आप ये जोड़िए कि जो भी क्लाइंट आपके पास में आता है उसको बताइए कि सर आपकी शादी किस ईयर में हुआ। बच्चे की अगर आप पूछ रहा है कि आपका जो है शादी किस ईयर में हुआ है, तो बताएगा वो आपको कि हमारा जो शादी हुआ है वो 2025 में हुआ है, 2026 में हुआ है या 2027 में हुआ है, ये बताएगा। अगर उसका एक जोड़ आता है, यानी कि अभी कौन सा साल आना चल रहा है? 2023 सर। 23 सर, 23 23 2023। अब 2023 में जिसका शादी हुआ होगा, जिसका 2023 में शादी हुआ होगा, इसका जोड़ जो होगा 2 3 5 और 5 2 7, 7 के आगे यानी कि 7 के कॉम्बिनेशन में आता है 2 और 4। या तो महीना ये होगा या ईयर ये होगा। ईयर हम जोड़ते हैं कि जब भी इसके बाद जो भी साल इसका होगा, वो बच्चा जो होगा वो उसी ईयर के एज में होगा। ये देख लीजिएगा। आप इसको अगर मिलाना चाहते हैं तो इसके पीपीटी जो आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, आप उसको देख लीजिए। बट कंसीडर जो करना है शादी का 10 साल या 5 साल का मत कर दीजिएगा। इसका एक एज होता है जो कि 25 साल या 26 साल होता है, तो उसके बाद आप कंसीडर कीजिए। इसके भी पर्टिकुलर है, शादी की क्लासेस जो है करीबन 1.5 घंटे 1 घंटे या 1.5 घंटे का है, इसमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। बट ये लिख लीजिए अगर एक जोड़ आता है तो उसका जो है 2 4 होता है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ है तो उसको नहीं रुकना है। आपको तो तांत्रिक के बारे में उतना समझ में नहीं आएगा, रुकना नहीं है आपको। जो है जिनके पास, जैसे कि हरी जी के पास में तांत्रिक टेक्नोलॉजी है और 5-7 आदमी के पास में तांत्रिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें गर्भ बंधन के बारे में बताया गया है कि अगर किसी भी जातक का गर्भ बंधन हो जाता है या कोई बांध देता है तो किस प्रकार जो है गर्भ खोलने का, तो वो जो है तांत्रिक एआई पे आप चले जाइए। अदरवाइज इसी दोनों में बच्चे हो जाते हैं। 7 होने के बावजूद भी अगर बच्चे नहीं होते हैं तो वो उसका कारण होता है। यहाँ पे किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं। सर जैसे आपने 2023 का बताया है, ऐसे हम बैक डेट का भी किसी का चेक कर सकते हैं सर? सॉरी, जैसे आपने 2023 का बताया है, जैसे इसको टोटल करके ईयर को 7 हाँ। आया तो 7 के सामने वाला देखना में 2 और 4 है, तो मतलब या तो 2 मंथ के मतलब
कि प्रेगनेंसी हो सकती है या 4 मतलब 2 से 4 के बीच हो सकते हैं हाँ बेबी। तो ऐसे सर कोई जैसे मतलब अगर चेकिंग करना चाहें हम, मतलब निकाल के देखना चाहें, तो प्रीवियस ईयर्स का भी निकाल के देख सकते हैं ऐसे सर? हाँ, आप अपना पहले देख लीजिए, फिर दूसरे का देखिए। वही बोल रहे हैं सर। सर अगर आपका ईयर का टोटल आपका 1 आ रहा शादी हो तो? आपका शादी कौन से साल में हुआ था? सर 2009 में। 2009 में। और 2009 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 11 1 आ गया सर। 1 आ गया। अब बच्चे कौन से साल में हुए थे? सर 11 2 होगा ना, 1 कैसे होगा? 10 हो गया तो मैम 1 आएगा ना। 9 to 11 होता है ना, 10 कहाँ से होता है? अच्छा हाँ सर 2 हो गया। ये अल्फा जी का दूसरा बहाने है ये। ये 2 हुआ और 2 हुआ, और इसका जो है बच्चे कौन से साल में हुआ था? 2010 में सर। 2010 में हुआ था, उसका जोड़ कितना होगा? 2010 का होगा सर 213। पक्का? सर 3 तो होगा। पक्का? हाँ पक्का सर। अभी देखिए, आप जिस ग्रुप में हैं, हाँ जी। आप जिस भी ग्रुप में हैं, उस ग्रुप में हम आपको एक पीपीटी शेयर किए हैं। ठीक है सर। 3499, ठीक है? हाँ जी। उसमें एक पीपीटी दी है, आप अपने नंबर का जो है सारी देख लीजिए। वो कहीं पीपीटी आप भेजिएगा नहीं, नहीं सर अपने बनने के लिए ही है। आपके पीपीटी में जो है हम भेज दिए हैं, वो देख लीजिए। वो आपके क्लासेस में नहीं था, बट देख लीजिए उसको। आपके दो जो योग है उसमें 4 नंबर है, उसी में आपका बच्चा हुआ है। अभी देखती हूँ सर, अभी चेक कर ले रही हूँ। सर एक डीओबी लेंगे प्लीज? देखिए, बच्चा हुआ है क्या? सर जैसे 2 में हाँ जी सर। हाँ सर हुआ है, देखा इनका। 2 है सर। 2 में इनका 1 और 3 है, तो 3 पे हुआ है इनका। बेटा हुआ है ना? हाँ जी सर। जी सर। तो कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हुआ? उसके बाद जो है नहीं भी मिलता, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं सर मैंने ये नहीं बोला कि हुआ नहीं है, मैंने पूछा है कि मतलब प्रीवियसली चेक कर सकते हैं क्या? हाँ, फिर अभी आपका चेक करके बताया ना। हाँ वही मैं पूछना चाह रही थी सर। जैसे कुछ अब सर मिलता है, एक लेडी है उसको मिलता है। बच्चे हुए नहीं है, तो आप सर ये उसका बता कैसे दीजिए, चेक करें? तो लोगों को जोड़ने के बाद आपको एक फुल कैलकुलेशन में आया था। हाँ जी। अब एक का उसी के ऊपर में देखेंगे तो 2 और 4 लिखा हुआ है। अब हम 2 हाँ और जी 4 सर। बताते तो आप बताते कि ये वो जो है वो गलत है। हाँ जी सर। तो ये चीज जो है क्लियर, देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका क्लियर हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो सबसे पहले जो आप कंफर्म हो जाइए कि हम सही है कि नहीं है। आदमी को इसलिए हम पैरामीटर में बताते हैं, जब भी किसी का कंसल्टेंसी करें 4 बार उसका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाइए, क्योंकि उसका सब कुछ निकाल के दे लेंगे, दिमाग लगा लेगा, उसके बाद वो बोलेगा कि ये चीज जो है हमारे साथ में हो ही नहीं रहा है। तब लास्ट पता चलेगा कि वो डेट ऑफ बर्थ ही उसका गलत है, ठीक है? या डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो चार्ट दिए हैं वो दूसरा चार्ट है, तो आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? सर आपने ये पीपीटी कौन से ग्रुप में शेयर किया सर? हमें तो नहीं मिली है। ये ग्रुप आपके ही ग्रुप में होगा, जो 3499 वाले ग्रुप में है। सर उसमें मैं आज ऐड जो नहीं हूँ, है आप मुझे ऐड कर इसमें देंगे क्या? नितिन सरकार, इनका जो कैमरा था ये पूरे क्लासेस में जो था ये ऑन था, पूरे क्लासेस में ऑन था। उनको कल 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लिंक जाएगा पर्सनल कंसल्टेंसी का, जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नितिन सरकार, आप अगर यहाँ पे हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ मोबाइल हमारे नंबर पे भेज दीजिएगा, और आपका नंबर जो है कल लगा दिया जाएगा। और कल अगर नहीं हुआ तो फिर आपका नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो आज के क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आज की क्लासेस में क्या चीज समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आया, कोई बता सकते हैं? सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ बताइए।
जैसे सर आपने बताया था कि किसी के चार्ट में 11 हो और 22 हो, मतलब 2 टाइम, मतलब मल्टीपल 1 बोल रहे थे आप, पर किसी के चार्ट में अगर 11 है और 22 भी है और उसका नाम ए से है, तो सर वो कैसा रहेगा? डबल एक हाँ जी, डबल टाइम 1 और डबल टाइम 2 है सर। डबल टाइम्स 1 और डबल टाइम्स 2 है हाँ जी सर। तो अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हस्बैंड नाम वाइफ ए से है सर, नाम भी ए से है सर। नाम भी ए से या डबल होता है, तो एक एक बार ही है ना दोनों का। 2 बार 1 है और 2 ही बार 2 है। हाँ तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। बट एक ही प्रॉब्लम होगा कि उसके थोड़े से हस्बैंड वाइफ में कम बनेगा, अदरवाइज उसके पास में लाइफ में कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होगा। तो सर हस्बैंड वाइफ में बनने की भी बता दो ना, कैसे बनेगी? अरे उसके लिए आपको रेमेडीज करना पड़ेगा। ऐसा है तो कि सर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनता है, हाँ जी सर। ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनता है। सर मेरा खुद के पति का है, इसलिए तो पूछ रही हूँ सर। ठीक है, तो उसमें हम देख लेंगे कि कैसे है नहीं है। तो ये चीज आपका हस्बैंड वाइफ में नहीं बनता है क्या? सर भी कभी हो ज्यादातर हो जाती है सर, छोटी छोटी बातों पे। हाँ हमें कहीं बना आप कहीं का पहले आप ही देखो कम पड़े तो कहीं बना वही पूछिए, थोड़ी सी काली भी नहीं तो सवाल नहीं है वो मत पूछिए। अगर आपको ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना है तो आप जो है चैनल पे जा सकते हैं। हमारा चैनल है, उसका नाम है घर संसार।